शान्त्याय विहितात्मशान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्तये शान्तिर्जनो मे भगवान् शरण्या शान्तिर्जनो मे भगवान् शरण्या शान्तिर्जनो मे भगवान् शरण्या। चले हाथ जोड़ेंगे, महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपनी अमृतमयी देशना हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारि मोहि सिर सिरणिभिः आयरी राउपसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अर्जी सागर जी महाराज की। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में स्वयं समयी कौन इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। संसार में अनंतानंत जीव हैं। हम बोलते हैं कि हम अपनी आत्मा को जानते हैं। आप जानते हो अपनी आत्मा को? आप अपनी आत्मा को जानते हो क्या? नहीं जानते तो किसको जानते हो फिर? आप अपनी आत्मा को नहीं जानते। चेतन है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, जानते हैं क्या? आपकी आत्मा कैसी है? चेतन है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, और क्या जानते हैं आत्मा के बारे में? चेतन है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, ज्ञाता दृष्टा है, बस 5 ही चीजें हैं उसके अंदर। अनंत गुणों का से युक्त है ये आत्मा। कितने गुणों से? अनंत गुणों से युक्त है। उसमें से आपको कितने गुण याद हैं? 5। चेतन स्वभावित कहती। चेतन के 2 भेद हो गए, ज्ञान
चेतना दर्शन चेतना, ठीक है ना। ज्ञान चेतना ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हो गई, ज्ञाता हो गई, दर्शन चेतना दृष्टा स्वभावी हो गई। मतलब एक ही गुण को आप जानते हो। ज्ञान गुण के दो भेद हो गए, मतलब चेतना गुण के दो भेद हो गए, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना। ज्ञान जानता है तो ज्ञाता दृष्टि, दर्शन देखता है तो दृष्टा। ज्ञान जानता है इसलिए ज्ञाता हो गया, दर्शन से देखा जाता है इसलिए दृष्टा हो गया। तो कहने का मतलब आप पांच गिना रहे हो लेकिन है तो एक ही वो, सिर्फ चेतन ही गुण को तो आप जान रहे हो। अनंत गुणों में से मात्र एक गुण को आप पहचान पाए हो अभी तक। अनंत गुणों में से मात्र एक ही गुण को आप पहचान पाए हो। संख्यात भी नहीं है आपके पास तो अभी, असंख्यात तो छोड़ो, संख्यात की भी गिनती नहीं कर पाओगे आप। एक से आगे नहीं बढ़ पा रहे आप। एक से आगे बढ़ो तो कोई दूसरा गुण तो बताओ। ये तो चेतन के ही भेद कर दिया आपने। चेतन स्वभावी अर्थात चेतन के दो भेद, ज्ञान स्वभावी दर्शन स्वभावी। ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना ज्ञाता स्वभावी, दर्शन चेतना दृष्टा स्वभावी। गुण कहां बढ़े इसके? एक ही गुण का ये तो व्याख्यान हो गया, एक ही गुण का व्याख्यान हो गया। और क्या जानते हो आत्मा के बारे में? हाँ, कौन सी वाली शक्ति? 47 शक्तियां आत्मा के अंदर, 47 शक्ति हैं। उनमें से कौन सी शक्ति है जो परमात्मा बनने वाली शक्ति है? पक्की है शक्ति है, इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन कौन सी? 47 शक्तियां आत्मा के अंदर, 47। आपको इसमें से कितनी शक्तियां पता है? 47 में एक दो तो हो ही नहीं पता, कोई नहीं पता। आत्मा के अंदर 47 शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में से एक गुण का भी हम व्याख्यान नहीं कर सकते। यदि आपसे चेतन गुण का भी व्याख्यान करने बोल दिया जाए तो आप क्या व्याख्यान करोगे चेतन गुण का? आपको कहा जाए चेतन गुण पर एक पेज लिखना है आपको, आत्मा के चेतन गुण पर 5 मिनट बोलना है, तो आप 5 मिनट उस चेतन गुण पर क्या बोलोगे? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है, बस हो गया खत्म। 5 मिनट, 5 शब्द भी नहीं बोल पाए। 5 मिनट तो छोड़ो, 5 शब्द भी नहीं बोल पा रहे। कौन है स्वसमी? स्व समय वह है, स्व यानी आत्मा, स्व यानी अपना, समय यानी आत्मा। जो अपनी आत्मा को जानता है, उसको पहचानता है, वही स्वसमी है, वही अंतरात्मा है। और जो पर समयी है, पर को जानता है, पर की क्रियाओं को जानता है, वो पर समयी है। हम अचेतन की क्रियाओं को तो जानते हैं, अचेतन की क्रियाओं को तो जानते हैं, अचेतन कार्यों को तो जानते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसके यहाँ क्या हो रहा है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सी वस्तु कहाँ भाव बढ़ रहा है, भाव घट रहा है, कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी है, कौन सी उठाना है, कौन सी धरना है, क्या लेना है, क्या देना है, समस्त पर वस्तुओं को तो अच्छी तरह से जान रहे हैं। गृहस्थी के कार्य, व्यापार आदि के कार्य, समाज आदि के कार्यों को तो अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन स्व आत्म को नहीं जान रहे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। सत्य तो ये है, जानना कठिन नहीं है, जाना जा सकता है, आराम से जाना जा सकता है, पर हमारे पास उसे जानने का समय नहीं है। हम एक ऐसी मशीन है जो सुबह से उठते हैं और शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं। इसके बीच में सारा हमारा शेड्यूल फिक्स है, ये करना है, अब ये करना है, मंदिर जाना है, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, खाना खिलाना है, आपको दुकान जाना है, मतलब पूरा शेड्यूल आपका फिक्स है। इतने बजे तक ये करके निपटाना है, इतने तक ये करके निपटाना है। एक मशीन है, हम कभी जिसने ये सोचे नहीं है कि आधा घंटा मुझे आत्मा की खोज के लिए निकालना है।
आधा घंटा मुझे सामयिक में उस आत्मा की खोज के लिए निकालना है। क्यों मैं क्रोध कर लेता हूं? क्यों मैं कसाय करता हूं? क्या मेरी आत्मा का धर्म क्रोध है? क्यों मुझे ये गुस्सा आता है? क्यों क्रोध आता है? क्यों मान आता है? क्यों मायाचारी आती है? ये मेरी आत्मा के अनंत गुणों में से गुण हैं क्या? मेरी आत्मा में अनंत गुण हैं जिसको प्राप्त करके भगवान बना जाता है। तो क्या भगवान क्रोध गुण को प्राप्त करते हैं क्या? ये मेरा गुण है क्या? इस पर चिंतन ही नहीं होता। कसाय भाव आता है, आएगा, क्योंकि औदैहिक भाव है। कर्म के उदय से कसायिक भाव एक औदैहिक भाव है, वो उदय में आएगा, उसे आप रोक नहीं पाओगे। 5 प्रकार के भाव आते हैं इस आत्मा के अंदर। 5 प्रकार के भाव है, पता है? नहीं पता। 5 प्रकार के भाव हैं, औपसमिक, क्षोपसमिक, छायक, औदायिक और पारणमिक। 5 प्रकार से परिणाम होते हैं आत्मा के अंदर। हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, या जो भी हमारे अंदर परिणाम उठ रहे हैं, उथल पुथल हो रही है आत्मा के अंदर, भावों के अंदर, वो 5 प्रकार से हो रही है। औपसमिक, कोई कर्म का उपशम हो गया, उस कारण से हमारे अंदर परिणाम आते हैं। कोई कर्म का क्षय हो जाता है, उस कारण से हमारे परिणाम होते हैं। किसी कर्म के क्षयोपशम हो जाता है तो उस कारण से परिणाम होते हैं। किसी कर्म का उदय आ जाता है तो हमारे परिणाम होते हैं। और कोई ऐसा है जो सतत रहता ही है, उसमें किसी कर्म के उदय उपशम की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरल है। कुछ परिणाम नेचुरल है, कुछ परिणाम कर्म के उदय से होते हैं, कुछ परिणाम कर्म के क्षय से होते हैं, कुछ परिणाम कर्म को दबाने से होते हैं, कुछ परिणाम कर्म के क्षयोपशम, उदय और उपशम दोनों से मिलाकर होते हैं। ये 5 प्रकार के परिणाम हमारे अंतर आत्मा में चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको डांट रहे थे कि भाई अच्छे से क्यों नहीं करते तुम लोग। ये औदायिक परिणाम चल रहा था, कसाय का उदय आ रहा था वहां पर। थोड़ी देर के लिए आया, फिर शांत हो गया, ठीक है, छोड़ो। ये औदायिक परिणाम हो गया। ऐसे ही अपने परिणामों को पढ़ना सीखो। जब जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, किसी से कुछ भी कह रहे हो, तत्क्षण उसको देखो, ये मेरा कौन सा परिणाम चल रहा था अभी। ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। यही तो साधु परिणति है, यही साधु परिणति है, यही संजुलन कसाय है। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कसाय सहित जीव होते हैं। 10वें गुण स्थान तक सकसाई जीव होते हैं, और 10वें गुण स्थान के बाद अकसाई जीव होते हैं। 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, आपको पता है? 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, यानी 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ। 4 प्रकार की 16, इस तरह से 16 कसाय गिनी जाती हैं। आपको 4 ही कसाय का पता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सामान से, लेकिन कसाय 16 होती हैं। और फिर 9 कसाय करा के कुल मिला के कसाय 25 प्रकार की कसाय होती हैं। पर हमें कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में, क्योंकि कभी आगम पढ़ा नहीं है, आगम सुना नहीं है। बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं, उसी से धर्म मान लेते हैं। थोड़ी पूजा पाठ कर लिया, अभिषेक कर लिया, सो हो गया धर्म। और नहीं तो इधर उधर की आपस की चर्चाएं करके निकल लिए। कभी बैठकर जिनवाणी मंदिर तो बनाने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हो, लेकिन कितने लोग हैं जो नियम ले रहे हैं हम जिनवाणी पढ़ेंगे। जिनवाणी मंदिर होना चाहिए, जिनवाणी मंदिर काय के लिए होना चाहिए? सिर्फ द्रव्य चढ़ाने के लिए? सिर्फ उसके आगे चावल चढ़ाने के लिए? जिनवाणी मंदिर स्थापित करने की तो व्याकुलता अंदर भरी जा रही है। चांदी का बना लो, ये कर लो, सोने की रख लो जिनवाणी। लेकिन कभी कोई का मन हो रहा है कैसा? जिस दिन जिनवाणी मंदिर स्थापित करेंगे उस दिन मैं नियम लेता हूं, रोज यहां बैठकर एक पेज पढ़ूंगा। क्या है जिनवाणी मंदिर का मतलब?
यहाँ तो पूजन करके निपट जाते हो, अभिषेक कर लेते हो, जिनवाणी का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, क्या करोगे वहां बैठकर? जिनवाणी मंदिर का निर्माण करना है, जिनवाणी मंदिर का निर्माण करना है। हमको जिनवाणी का संचय करना है। ढेर लगा लिए हैं, अलमारी भर लिए हैं, जमा लिए हैं, सजा लिए हैं, लेकिन एक के भी अंदर भाव नहीं आ रहे हैं। हम एक पेज रोज जिनवाणी पढ़ेंगे। किस लिए बना रहे हो? किस लिए बना रहे हो? छूट के तो ऐसे भागते हो यहां से जैसे कोई ने कानी होंद में वो गायों को बांध देते थे। पहले कानी होंद होता था, आवारा गाय जो रहती थी ना इधर उधर, तो सरकार उनको क्या कहें, पकड़ के एक स्थान पर भर देती थी। एक कानी होंद उसे कहते थे, मतलब गाय बैल भैंस जो भी बाजार में घूम रहे हों तो उनको उठा के कानी होंद में भर देती थी। और जैसे ही वो खुलता था गेट, सब भागते थे सारे पास। तो ऐसी स्थिति हमारी है जैसे कोई ने कहानी उन्हें भर के रखा हो। जैसे ही 8 बजेंगे, अभी तो प्रवचन है इसलिए 8 तक रुक जाते हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसे ही 7 बजे ऐसे लगता है जैसे छूट के भागो यहां से। वो तो यदि शांति धारा पहले करा दी जाती, शांति धारा सुकेश यदि पहले करा दी जाती तो ये भी नहीं होते। आपको जिनवाणी ऐसा लगता है जैसे आपको बंधन हो। आपको भगवान की भक्ति ऐसी लगती है जैसे बंधन हो। एक पूजा तक करने का समय नहीं रहता। अभिषेक करने के बाद ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे कांदी वहां में से गाय भैंसे निकल के भागती है ना, ऐसे भागते हैं। कभी भी भाव ही नहीं आता, अरे जब इतना कर लिया है, अभिषेक किया, शांति धारा की, तो एक पूजन तो और कर लूं, एक पूजन तो और कर लूं। पर नहीं, यहां से जाएंगे और गारंटी से हम लिख के दे रहे, 1 घंटा दूसरे के यहां जाकर गपर छपर करते रहेंगे। कोई घर जाके कोई काम नहीं करता, यहां से जाके बैठ जाएगा, या तो अखबार पढ़ेगा या मोबाइल चलाएगा अथवा बातें करता रहेगा। तो कान पे तो उसका समय 10 बजे जाने का, 9 बजे जाने का, उसी समय जाएगा। लेकिन घर में बैठ के बस बकर बकर शुरू हो जाएगा, चर्चाएं शुरू करते रहेंगे, लेकिन एक पूजन नहीं कर पाएंगे। एक पूजन नहीं कर पा रहे, फिर जिनवाणी क्या पढ़ेंगे? जिनके पास एक पूजन करने तक का समय नहीं है, वो जिनवाणी क्या पढ़ पाएंगे? तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है क्या प्रमोद? जिनवाणी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है क्या? सुरेश, नहीं है सामर्थ्य क्या? सामर्थ्य होने के बाद भी कभी भाव आते हैं, चलो पूजन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, रोज एक पेज बैठ के जिनवाणी पढ़ूंगा। पूजन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, तुमको नहीं पसंद है, अभिषेक नहीं कर रहे कोई बात नहीं, तो आपको लगता है कौन नहाएगा, कौन कपड़े बदलेगा, ठंडी है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर के बहाने हैं। क्योंकि आदमी के पास वास्तविकता तो कम है, बहाने ज्यादा है। ये तो बिल्कुल सत्य है। जब पड़ती है सिर पर तो तब सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। ये बहाने तब तक ही रहते हैं जब तक सिर पर नहीं बीती। यदि तुम्हारे घर में आज ही कोई उद्घाटन का आ जाए कि विधान होना है, घर में वास्तु विधान होना, उद्घाटन होना है, तुम ही सुबह से कपड़ा पहन के दिखोगे यहाँ पे भागते हुए रोड पे, सामान ले जाते हुए, ना तब ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी। क्योंकि तुम्हें पता है मेरे घर का काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे घर का काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर फटाक से कपड़ा भी पहनोगे, द्रव्य धोगे, पूजन भी करोगे, द्रव्य लेके जाओगे, वहां भी बैठोगे, करोगे। क्यों? अपने ही का है तो हमें करना पड़ेगा ना। जब स्वयं के ऊपर बीतती है तो व्यक्ति फिर करनाता है, तब कोई बहाना उसके पास नहीं रह जाता। अभी तो बहुत हमारे पास बहाने हैं।
ऐसा है, वैसा है, सोचना पड़ेगा आपको इस विषय में कि हम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। इतना भी समय हमारे पास नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर सकें। हम स्थापित तो कर लेते हैं, विराजमान तो कर लेते हैं, स्थापित तो कर लेते हैं, विराजमान तो कर लेते हैं, लेकिन विनय नहीं कर पाते हैं। आप पूजन नहीं कर रहे ना, ये आपकी तरफ से अभिनय है भगवान की। विश्वास रखना, आपको पता नहीं चल रहा पर असाधना चल रही है, साधना आपकी। आप सामर्थ्यवान होने के बाद भी यदि भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करें तो ये आपकी आपके द्वारा की गई असाधना है उनकी। जैसे कोई व्यक्ति यदि यहाँ से निकल जाए सामने से और नमस्कार नहीं करे, तो वो कहे हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, तब भी उसके द्वारा गुरु की असाधना हो गई। कोई व्यक्ति यहाँ सामने से निकल जाए और हाथ ना जोड़े, वो कहे हमने तो कुछ बोला भी नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं, हम तो चुपचाप चले भी गए, तब भी असाधना हो गई, तब भी असाधना हो गई। क्यों? तुम्हारे योग्य जो कार्य था वो तुमने नहीं किया। करने योग्य तुम्हें जो कार्य था, गुरु के समक्ष आपका कार्य था, आपको हाथ जोड़ना था, आपने नहीं जोड़ा, असाधना हो गई। ऐसी प्रभु का अभिषेक पूजन आपके योग्य कार्य है, आपको समाज के द्वारा मना ही नहीं है, तब भी आप नहीं कर रहे हैं, ये आपके द्वारा असाधना चल रही है भगवान की। एक तो वो व्यक्ति जिसे समाज ने कहते भाई तुम्हारे लिए अभी अनुमति नहीं दे सकते, तुम्हारे कुल में ऐसा कार्य हो चुका है, तुम्हारे घर में ऐसा कार्य हो चुका है, अथवा तुमने ऐसा कार्य किया है इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं है, तो वो तो नहीं कर पा रहा, उसकी तो मजबूरी हो गई, उसको तो बंदिश कर दी गई है। लेकिन जिनको कोई समाज ने रोका नहीं, टोका नहीं है, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, ऐसे जीव भी यदि आते हैं और भगवान का अभिषेक और पूजन के बिना ही चले जाते हैं, आप उनकी असाधना कर रहे हो। बोलते होते भगवान तो आपसे जरूर पूछते, बोलते होते तो आपसे जरूर पूछते कि तुम मेरे पास आते हो, हर समय यही भावना भाते हो भगवान सब अच्छा हो जाए, घर में सब सुखी रहें, ये काम बिगड़ रहा है बन जाए। तो पूछते जब तुम्हारे के पास मेरे अभिषेक करने का समय नहीं है, तुम्हारे पास मेरी पूजा करने का समय नहीं है, आप बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो। आप जब भी किसी व्यक्ति से कुछ चाहते हो तो उसकी सेवा करते हो नहीं करते? जब भी आप किसी व्यक्ति से कुछ चाहते हो तो उसकी सेवा करते हो कि नहीं करते? खूब सेवा करते हो उसकी, क्योंकि मुझे इससे कुछ चाहिए। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि हमको इनसे चाहिए। इधर आप भगवान से चाहते भी हैं, अंतरंग में तो चाहते ही हैं कि भगवान मेरा वो काम बिगड़ा हुआ है, वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही, भगवान मेरी वो जमीन की रजिस्ट्री हो जाए, मेरा वो घाटा चल रहा है घाटा हो जाए, मेरा बिजनेस चल रहा है बिजनेस हो जाए, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए। जो भी सांसारिक आपके मन में कामना इच्छाएं वो तो हाथ जोड़कर बोलते ही हो, और फिर कहते पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम दूसरे के यहां पर जाते हैं। यहां पर पूरी नहीं होती, हम दूसरे के यहां जाते हैं, वहां जाकर देखो तो वहां आप और ज्यादा समय दे देते हो, और वहां पर चढ़ावा भी चढ़ाओगे, ये भी करोगे वो भी करोगे, सब कुछ करो। वो कहेगा 1 घंटे यहां बैठना है तो 1 घंटे ही बैठोगे वहां पर, फिर वहां से तुम्हें काम देखो यहां से काम हो जाता है और यहां से काम नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा काम? हम समय दे कितना रहे हैं, हम समय दे कितना रहे हैं और चाहे कितना रहे हैं। समय तो देते नहीं है, अभिषेक करते नहीं है, पूजन करते नहीं है, और चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, कोई बीमार ना हो, कोई दुखी ना हो, व्यापार अच्छा चले, बच्चे वगैरह सब अच्छे रहें, सब पढ़ाई अच्छे से हो जाए, महाराज सब अच्छा अच्छा हो जाए। फिर समय कितना देते हो आप? कभी इस बात में विचार करना चाहिए। हम मंदिर आकर भगवान की साधना तो नहीं कर रहे,
तो कोई कह सकता है फिर तो इसीलिए तो हम मंदिर ही नहीं आते। हाँ, उल्टी सोच की खोपड़ी है। वर्तमान में पंचम काल में सोचने वाले उल्टे ही हैं। एक बार क्या हुआ, एक जगह विधान चल रहा था, नहीं आसाम की बात, विधान चल रहा था। अब विधान में लिख दिया मंदिर जी में, मतलब मंदिर और धर्मशाला ऊपर नीचे ऐसे ही है, तो मैसेज डाला विधान में के बाद मंदिर जी में सबकी भोजन की व्यवस्था है। मंदिर जी से मतलब समझ लो कि जो प्रांगण होगा बाहर उधर होगी। अब उसी पे एक व्यक्ति लड़ बैठा, आपने मंदिर जी क्यों लिख दिया? मंदिर में तो पूजन होती है, भोजन कैसा होता? अरे भैया उल्टी खोपड़ी के, मंदिर में पूजन होती है सबको पता है, भोजन कहाँ होता है ये भी सबको पता है, इसमें लड़ने की क्या बात है? मंदिर जी कहने का मतलब था कि मंदिर प्रांगण में। विवेक नहीं लगाना व्यक्ति को। ऐसे ही हमने कह दिया कि यहां आकर तुम असाधना कर रहे हो, तो कोई उल्टी खोपड़ी का आ जाए, इसलिए तो महाराज जी हम तो मंदिर ही नहीं आते, आएंगे नहीं तो असाधना नहीं होगी आएंगे नहीं तो असाधना नहीं होगी, इसलिए हम तो मंदिर ही नहीं आते, देखते तक नहीं भगवान को। तुम तो और महासाधना कर रहे हैं, वे तो असाधना ही कर रहे हैं, तुम नहीं आकर महासाधना कर रहे। एक बार एक व्यक्ति, एक सौधर्मेंद्र में सभा में चर्चा चल रही थी, तो यमराज वहां पर बैठे हुए थे, मतलब कहानी है, मनुष्य के बारे में बताई, मनुष्य की खोपड़ी कैसी है ना। तो चर्चा चल रही थी सौधर्म सभा में, तो सौधर्म कहते भैया सबसे उलझना, लेकिन काली खोपड़ी वालों से मत उलझना। समझा रहा था अपने स्वर्ग में इंद्रों को, समझा रहा था सबसे बीत जाना, लेकिन इन काली खोपड़ी वालों से नहीं बीतना। अरे वे बड़े चालाक होते हैं, सबको घुमा देते हैं। तो भाई एक यमराज था बैठा हुआ था, मतलब कहानी का मैं यमराज रहता ना कि जो लोगों को उठा के लेके जाता है, मतलब आयु समाप्त हो जाती है इस तरह का। हालांकि अपने यहाँ तो यमराज मतलब आयु कर, ठीक है, लेकिन जगत में यमराज मतलब एक व्यक्ति जो भैंसे में बैठकर आया है, हाथ में गधा वगैरह लिया है और विवश रूप है, तो इस तरह का एक यमराज नाम का व्यक्ति बनाया है। तो वो भी वहीं सुन रहा था, तो सोचता है लोग तो मुझसे डरते हैं, ये सभी लोग तो मुझसे डरते हैं, और इंद्र तो कह रहा है कि काली खोपड़ी वालों से बच के रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं। उससे रहा नहीं गया, अब तो जाके देखना है कि कौन डरता है, ये कि मैं, मतलब कौन ज्यादा होशियार है, देखना पड़ेगा। तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ है, समय भी उसका नजदीक है, कुछ ही दिनों में उसका आयु छीन होने वाली, तो उसको ले जाना है उसे। तो पहले ही चला जाता है, महीने भर पहले ही पहुंच जाता है। बोलता है भैया मैं यमराज। वो देखता है बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा आ गए आप, हाँ मैं तुमको लेने आया हूं, चलो। इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी, अभी तो और समय है ना मेरा जीने का, क्या है मेरा लेखा जोखा बताओ। उसने अपना लेखा जोखा पूछा, इसमें तो अभी समय है, कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं तुमको पहले ही चलना पड़ेगा। उसने कहा एक काम करो, ठीक है आप कल आओ, कल आओ, कल चलूंगा। ठीक है कल आते। वो कल आया, उसने एक, जैसे पहले राजा महाराजा के वो पत्र आते थे ना ऐसे खुलने वाले बड़े से गोल आदेश वाले पत्र आते थे, एक पत्र उसके हाथ में थाम दिया, एक पत्र उसके हाथ में थाम दिया, इसको पढ़ो पहले, फिर उसके बाद मुझे लेके जाना। वो पत्र उसने खोला, पत्र में लिखा था स्वर्ग का अधिपति सौधर्मेंद्र का आदेश है, तुम जिस व्यक्ति को लेने आए हो उसे 1 महीने तक के लिए यमराज यानी यमलोक का राज्य दिया जाए, आज्ञा से सौधर्मेंद्र। अरे ये क्या? हाँ भाई हमारी डायरेक्ट बात हुई है, ये पत्र है देख लो, अब आपको हमको यमलोक का राज देना पड़ेगा, आप हमको पहले लेके जा रहे हैं ना, अब वहां क्या करोगे पहले ले जाके?
हमको तो 1 महीने बाद, आपके हिसाब से तो 1 महीने बाद मरना था, आप पहले लेके जा रहे। ठीक है, हमने बात की डायरेक्ट, तो वहां से पता चला हमको कि हमको यमलोक का राज्य मिला है। अब भैया वे तो पहुंच गए लेके उन्हें, वहां पर उसका राजा बना दिया और खुद दरबार पर बैठे। सौदान एक बार वहां से निकला, भैया क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सब आपकी कृपा है। क्यों, क्या कृपा है? आपने तो पत्र लिख के दिया था कि अमुक व्यक्ति को हम लोग का राजा बना देना, उसको बना दिया, हम बैठे नौकर बने। कहाँ है, दिखाओ। पत्र दिखाया। भैया हमने बोला था ना, सबसे भी दिन काली खोपड़ी वालों से मत। ये कुछ भी कर सकते, कुछ भी बना सकते हैं, किसी की भी कोई भी बात बना सकते हैं। सही बात को भी बना सकते हैं, गलत को भी सही बनाकर ऐसा प्रस्तुत करेंगे, गलत बात को भी इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे कि सही भी लोगों को, गलत भी लोगों को सही लगने लगेंगे। आप लोग तो करते ही ना हो ना कभी ऐसा। कभी ऐसा तो आपने किए नहीं, कोई ऐसी गलत बात है और उसको भी इतनी अच्छे से बोले कि लोगों को सही लग गए। ऐसा तो नहीं करते ना। एक काली खोपड़ी वाला बड़ा बच के रहना। हाँ, तो भगवान भी बोलते हैं कि भैया क्या चाहिए तुम्हें? जब चाहिए बहुत कुछ है तो करना भी बहुत कुछ पड़ेगा। जितना चाहिए उसके अनुकूल करो। यदि नहीं कर रहे तुम, आकर इस कुल को प्राप्त कर कर, इस पर्याय को प्राप्त कर कर, यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप असाधना कर रहे हो, अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। क्योंकि अंतराय बंद के कारण में एक कारण ये भी है, अपनी शक्ति को छुपाना। 8 कर्मों में जो अंतराय कर्म है, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हमको बनते रहते हैं। ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, हमारे दान देने की सामर्थ्य है, तब भी हम दान नहीं दे रहे। हमको दान अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। दान अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। हमको लाभ प्राप्त हो सकता है, हमको लाभ प्राप्त हो सकता है, भगवान की पूजा भक्ति आदि करने का लाभ प्राप्त हो सकता है, तभी उस लाभ को ले नहीं रहे हम। प्रमाद में उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। लाभ अंतराय कर्म, दान दे सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे। हमको लाभ अंतराय कर्मों का बंद हो रहा है। फिर हमको बाद में कोई चीज का लाभ नहीं होगा। आज लाभ है हमारे पास, देवशास्त्र गुरु हैं हमारे पास, उपलब्ध हैं। कल ही इसमें निकला था कि जगत में बिल्ली आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी प्रभु और जिनवाणी, जो कि जगत में किसी और के पास नहीं है। ऐसे भगवान जो आपके पास हैं वो किसी के पास नहीं है। सरागी को सबके पास मिल जाएंगे, कोई पास कोई से कपड़े पहने मिल जाएंगे, कोई पास कोई से कपड़े पहने मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे वीतरागी भगवान किसी के पास नहीं मिल रहे। गुरु तो सबके यहां मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे निर्गंत गुरु किसी के पास नहीं मिल रहे। जिनवाणी तो सबके पास मिल जाएगी, लेकिन आत्म कल्याण कराने वाली ऐसी वाणी ये सबके पास नहीं मिल पाएगी। क्यों हम व्यर्थ कर रहे हैं अपने समय को बर्बाद? कभी हमें अपने ऊपर दया ही नहीं आई है। ये जो आपको जल्दी रहती है, ये आप अपनी आत्मा पे दया नहीं करने की दृष्टि कारण से जल्दी रहती है। अभिषेक करने का भाव नहीं आता ना, पूजन करने का भाव नहीं आता, ये आपको अपनी आत्मा पे दया का अभाव है। आपको बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी तनिक भव कर्म का फेरा न एक कभी टला। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है सोचिए। क्या बढ़ा तुम्हारा? लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गया, क्या बढ़ गया? जितना बढ़ रहा है आपका, वो आपको दुर्गति की ओर ले जा रहा है। कितने पुण्य प्रसंग से हमको मनुष्य प्रिया मिली थी, ये ध्येय मिली है। हमने जीवन के इतने सिख तो निकाल ही दिए,
अब थोड़े बहुत निषेक और बचे हैं, उनका भी भरोसा नहीं है। कितने बचे हैं शांतिलाल जी? कोई भरोसा नहीं सुमीर चंद जी। उन निषेकों को भी हम ऐसे ही निकाल देते हैं। समझने का समय नहीं हमको, अपनी आत्मा के अनंत गुणों को समझने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जिनवाणी पढ़ने का समय ही नहीं है। जिनवाणी मंदिर के लिए लड़ जरूर लेंगे, जिनवाणी स्थापना के लिए लड़ जरूर लेंगे, भगवान की स्थापना के लिए लड़ जरूर लेंगे, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे जीव भी मिल जाएं तुम्हें, ये वाले भगवान स्थापित होना चाहिए, ऐसे स्थापित होना चाहिए, ऐसी क्रिया से स्थापित होना, ऐसी शुद्धि से स्थापित होना, उसके लिए लड़ाई कर लेंगे। लेकिन स्थापित होने के बाद कभी अभिषेक पूजन तक नहीं करेंगे। स्थापित नहीं होंगे तब तक खूब लड़ाई झगड़े करके स्थापित करवाएंगे। यही वाली प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, ऐसी स्थापित होना, इतनी बड़ी होना चाहिए, सब करवा करू लेंगे। और फिर स्थापना होने के बाद बस हो गए, अब कभी अभिषेक पूजन तक के भाव नहीं लाएंगे। इतना तुम्हें अंदर से व्याकुल था, ये भगवान स्थापित होना चाहिए, ये शास्त्र स्थापित होना चाहिए, इतनी जिनवाणी स्थापित होना चाहिए, तो स्थापित हो गई। अब क्या कर्तव्य बनता है? अब हमारा कर्तव्य बनता है उन भगवान का अभिषेक पूजन करें। हमारा कर्तव्य बनता है उस जिनवाणी का अध्ययन करें। बहुत समय से व्याकुल रहता है व्यक्ति, वेदी बने मंदिर बने, वेदी बने मंदिर बने, वेदी बने मंदिर बने, वेदी बन गई मंदिर बन गया। अब एक पुजारी करता रहेगा, खत्म का बस। गिने चुने 2 4 10 लोग हैं, सो अपने करते रहेंगे, सो गया। हम तो बस इसीलिए लड़ रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे वेदी बनना चाहिए, इसलिए लड़ रहे भगवान बनना चाहिए, इसलिए लड़ रहे जिनवाणी के स्थान बनना चाहिए। बन गया, अब क्या करेंगे हम? ना तो अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना स्वाध्याय करते, फिर लड़ किसके लिए रहते? तो लड़ किसके लिए रहते? नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता हमको कि हम करते क्या हैं, कहते क्या हैं, होते क्या हैं, बोलते क्या हैं। ये पढ़ना पड़ेगा, अपने कसाई भावों को, औदैहिक भावों को पढ़ना पड़ेगा। 16 प्रकार की कसायों को पढ़ना पड़ेगा हमको, 25 प्रकार की कसायों को पढ़ना पड़ेगा कि मेरी कौन सी कसाय देखो उदय चल रही है, मैं किस तरह की बातें करता हूँ, मैं किस तरह से बोलता हूँ, किस तरह से चल रहा हूँ, किस तरह से सोच रहा हूँ, ये कौन सी कसाय के अंतर्गत आ रहा है? मेरा अनंतानुबंधी के अंतर्गत आ रहा है, अप्रत्यख्यान कसाय के अंतर्गत आ रहा है, प्रत्यख्यान क्या आ रहा है कि संजलन के अंतर्गत है? धर्मचंद जी इसको हम कभी बोलते हैं तो थोड़े से उदास हो जाते हैं, तो हम कहते हैं छोड़ो, बात खत्म हो गई ना, बोल दिया, बात खत्म, दूसरी नई बात करते। उस समय कसायक भाव का उदय है, कसायक भाव के उदय में बोल दिया, डांट दिया, कह दिया ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, खत्म। क्यों? इस संजलन कसाय का है। संजलन कसाय अंतर्मुहूर्त में उदय में आती है। अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट का समय रहता है उसका, 48 मिनट के समय के बीच में उदय में आती है, तो 48 मिनट तक वो रह सकती है, एक अंतर्मुहूर्त तक वो कसाय रह सकती है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये साधुओं की जो कसाय वो संजलन कसाय कहलाती है। वो एक मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट तक के अंदर अंदर वो शांत हो जाती है और वापस तस्मिच्छामि दुक्कडम कह के वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं वो। तो अंतर्मुहूर्त तक कोई तुम गुस्सा भी करे, डांटे भी, तो ये मत सोचना कि अरे ये तो गुस्सा कर रहे, डांट रहे हैं, नहीं, कसाई भाव है, उदय में आया है। अंतर्मुहूर्त ठीक है भैया, बोलने लगे, हंसने लगे, बात करने लगे, कोई बात नहीं, ये अंतर्मुहूर्त का है। प्रत्यख्यान जो कसाय होती है वो 15 दिन तक की चलती है। प्रत्यख्यान जो कसाय होती है, कोई लड़ाई हुआ, कोई झगड़ा हुआ, हो सकता है 15 दिन तक वो बोले नहीं आपसे, 15 दिन तक कोई व्रती है
प्रतिमाधारी है, अणुव्रती है, क्षुल्लक है, ऐलक है, या कोई श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक है, यदि आपसे 15 दिन तक भी ना बोले तो ये नहीं सोचना कि देखो तो ये कसाय कैसे कर रहे, हम तो बोलने आए थे, ये तो बोल भी नहीं रहे, ये तो रोज गुस्सा कर रहे, 15 दिन हो गया आज करते करते। इनकी भैया प्रत्याख्यान कसाय चल रही है, ये 15 दिन तक चल सकती है, 15 दिन बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अप्रत्याख्यान कसाय ये 6 महीने तक चल सकती है। एक भगवान की भक्ति करने वाला श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, भगवान की पूजा भक्ति आहार दान देने वाला श्रावक, कोई आपस में तू में हो सकती है, तो हो सकता है 6 महीने तक ना बोले, बात ही ना करे, चेहरा भी ना देखे, ऐसा हो सकता है कसाय के उदय में। तीव्रता बता रहे हैं, मतलब हाईजेस्ट बता रहे हैं, हाईजेस्ट लेवल इतना तक जा सकता है, लेकिन 6 महीने बाद फिर आखिरी में बोल लेगा। जैसे राम थे, 6 महीने तक उनको मुंह जागा रहा, अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, मरे को लेके घूमते रहे। कोई बोलता था ये मर गया तो कहते तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है, इस तरह से उसको सुना देते थे। ये 6 महीने तक चल सकती है। फिर सबसे है कठोर कसाय, अनंतानुबंधी, जिसका कोई काल नहीं, कितने समय तक चलेगी। एक बार वैर बंध गया, अब कितने समय तक चल सकती है। ये मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। मिथ्या दृष्टि जीवों की अनंतानुबंधी कसाय होती है। अंतर्मुहूर्त में भी शांत हो जाए और नहीं शांत हो तो जन्म जन्म लग जाए। जैसे कमठ का बैर, कमठ का बैर जबकि कुछ नहीं हो रहा था, एक तरफ का बैर चल रहा था, वो तो पासनाथ का मरुभूति जीव था, तो कोई बैर बांध के नहीं रखा था, कमठी बांध के रखा था। हर भव में फिर आ जाता था उदय में, हर भव में फिर उदय में आ जाता था। अनंत वर्ष हो गए, 10 भवों में कोई 10 साल या 100 साल नहीं निकले, अनंत वर्ष निकल गए, क्योंकि वो सागरों के लिए स्वर्ग चला जाता था और ये सागरों के लिए नरक चला जाता था। वो 2-2, 5-5, 10-10 साल के लिए स्वर्ग में चला जाता था मरुति का जीव, तो ये कमठ का जीव 10-10 साल के लिए नरक में चला जाता था। सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो कितने वर्षों तो चलता रहा, अनंत वर्षों तक वो कसाय चलती रही। वो मिथ्यात्व के साथ उसकी जब निकल के आएगा साथ, तब तो फिर से दोबारा से ना, वो नरक में, वो स्वर्ग में, वो तब तक तो मिलेंगे नहीं। 10 सागर, 20 सागर, 15 सागर उसके बाद ही मिलेंगे, तब तक चल रही वो कसाय। ये मिथ्या दृष्टि जीवों कसाय होती है, जो अनंत तक चलती है, उसका कोई अंत नहीं है। कब होगा उसके लिए तो बस छूट जाए तभी छूट जाए, या तो उसको सम्यक दर्शन हो जाए या फिर उसको मोक्ष हो जाए। कब छूटेगी वो, या तो जो कसाय बांधा था बाद में कमठ को सम्यक दर्शन हो गया और उनको मोक्ष हो गया, भी ये टूट गई, ठीक है। जब बाद में कि भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया तो कमठ को सम्यक दर्शन हो गया, ये देख के कि मैंने क्या किया, वो भगवान को वो अब छूटा। वो नहीं होता तो ऐसे चलता रहता है। तो 10 भव बता दिए, उससे भी पहले कई भवों से चल रहा होगा। ये 10 भव तो गिना दिए, क्योंकि ज्यादा आप याद नहीं रख पाते, इसलिए 10 गिना दिए। ऐसे हजारों भव पहले से ही चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी तो ये कमठ मरुति पहले भी तो कोई और भव में रहे होंगे ना, ये तो यहां से शुरू किया, और कितने भव थे वो तुम्हें ज्ञात ही नहीं। सम्यक दृष्टि का 6 महीने के अंदर की कसाय होती है। वृत्ति अणुवृत्तिधारियों की 15 दिन के अंदर कसाय खत्म होती है, और महावृत्तियों के अंतर्मुहूर्त का रहता है। 48 मिनट के अंदर अंदर उनके अंदर कोई कसाय का उदय भी आता है तो उसे 48 मिनट के अंदर समाप्त करके तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल लेते हैं। पर ये कासायिक भाव औदैहिक भाव है। ये 5 भाव प्रत्येक जीव के, जो संसारी जीव है इसके अंदर, सर संसारी जीव के अंदर 5 भाव रहेंगे। औपसमिक, क्षौपसमिक, छायिक, औदैहिक और पारिणामिक। इन 5 भावों से आत्मा में उथल पुथल चलती रहेगी, और उसी उथल पुथल के परिणाम कर्म का आश्रव होगा, बंद होगा, निर्जरा होगी, आश्रव होगा, बंद होगा, निर्जरा होगी। साइकिल के पहिए की तरह नौ, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये चलता रहेगा चक्र। कब तक? जब तक वो सांप्रदायिक आश्रव को करता रहेगा, ईर्यपत आश्रव को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक, अर्थात जब तक वो 10वें गुण स्थान में रहेगा तब तक। 10वें बाद जैसे वो 11वें स्थान में प्रवेश करेगा, यहां से उसको ईर्यपत आश्रव शुरू हो जाएगा, जिसमें ना तो स्थिति रहेगी ना अनुभाग रहेगा, कर्म टिकेगा ही नहीं।
इधर आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाएगा, रुकेगा नहीं आत्मा में। जब रुकेगा नहीं तो देह में भी नहीं आएगा, जब रुकेगा नहीं तो देह में भी नहीं आएगा। तो 10वें गुण स्थान तक की आश्रम होता रहता है, हमको औदायिक भाव चलता रहता है, उनको पहचानना है। जब उनको हम पहचानेंगे तभी तो हम अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे कि औदायिक भाव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कासायिक भाव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध मान माया लोभ ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। ये बार बार भावना भाना पड़ेगा, करने के बाद भी भाना पड़ेगा। जब भी गुस्सा आए उसके बाद जब शांत हो जाओ फिर से अपने अंदर, अरे मुझे ये कसायिक भाव था, मुझे नहीं करना चाहिए था, एक क्षण का था। देखो एक क्षण में अपना नुकसान कर लेते हैं। ये एक क्षण का कसायिक भाव यदि हम अपना नियंत्रण कर लें तो हमारा इतना नुकसान ना हो। ये हम तुमको नहीं समझाते, ये हम अपने आप को समझाते हैं। ये प्रवचन तुमको नहीं सुनाते, हम अपने आप को सुनाते हैं। एक क्षण यदि हम अपने कसायिक भाव को नियंत्रण कर लें तो किसी से कुछ कहना ही ना पड़े। नियंत्रण नहीं कर पाते इसलिए बोलना पड़ जाता है, नियंत्रण नहीं कर पाते इसलिए बोलना पड़ जाता है। भाई नियंत्रण कर लें तो बोलना ही ना पड़े। ऐसे पढ़ना सीखो। जब तक पढ़ना नहीं सीखोगे, अपने ही भावों को, अपने आप को दोष देना नहीं सीखोगे, अपने आप के दोष ढूंढना नहीं सीखोगे तो कभी भी कल्याण नहीं कर पाओगे। बस हमको दूसरों के दोष तो दिखाई देते हैं, अपने दोष कभी नहीं दिखाई देते। हम भी तो गुस्सा करते हैं, हम भी तो मान करते हैं, हम भी माया करते हैं, हम भी तो लोभ करते हैं। ये दिखता है, वो देखो गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, माया कर रहा है, लोभ कर रहा है। जिस दिन हम अपने अंदर के परिणामों को पढ़ना सीखना शुरू कर देंगे, इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में जरूर हम भगवान बनेंगे। हमें तो विश्वास है अपने ऊपर, हम कितनी भी गलती कर रहे हैं हमको विश्वास है हम इस भव में भले ना बन पाए भगवान, पंचम काल में अंदर आस्था श्रद्धा में पूरी अपने ऊपर देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है मैं अपने ऊपर। इस भव में भले मैं भगवान ना बनूं लेकिन किसी ना किसी भव में हम जरूर भगवान बनेंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा में भगवान बनने के संस्कार डाल रहे हैं, कम ही सही पर डाल तो रहे हैं। भले कसाय करने के बाद याद आता है कि कसाय की हमने, लेकिन याद तो आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कसाय करने से पहले याद आ जाएगा कि कसाय नहीं करना है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर यार रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।